सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज टीवी और भदोही जिले की हर छोटी बड़ी फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। सत्यम न्यूज की खबरें अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आज शुक्रवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी व अहम खबर के साथ। धसकरी हत्याकांड को लेकर अब सियासी पारा चढ़ने लगा है। गुरुवार को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय राय भदोही कोतवाली इलाके के धसकरी गांव पहुंचे थे, जहां सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय कमलाकांत दुबे के परिवार वालों से मुलाकात करते हुए अजय राय ने प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए हैं और कहा कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न किया जा रहा है। कहा कि भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता कमलाकांत दुबे की कार से टक्कर मारकर हत्या कर दी गई है। पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजे के साथ साथ परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि कमलाकांत दुबे ने धसकरी ग्राम सभा में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत की थी, जहां लगभग 10 लाख रुपए गबन का मामला सामने आया था। रंजिशवश कमलाकांत दुबे की हत्या कर दी गई। प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया है कि कमलाकांत दुबे कांग्रेस पार्टी के सक्रिय सदस्य थे। दुर्गागंज के हरदुआ गांव से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां किसी काम से पैदल जा रहे 42 वर्षीय अर्जुन पंडित नामक अधेड़ अचानक गिर गए और मौके पर ही मौत हो गई। मौत से परिवार के लोगों में कोहराम मचा है। मृतक अर्जुन पंडित के 3 बेटे हैं व एक बेटी के अलावा पत्नी ममता देवी मौजूद है। पिछले 4 माह से अर्जुन पंडित बीमार चल रहे थे। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक गुरुवार की सुबह लगभग 10 बजे अर्जुन पंडित पैदल घर से कहीं जा रहे थे। गांव के रास्ते पर गिरे और मौके पर ही मौत हो गई। उधर रास्ते से गुजर रहे कुछ लोगों ने देखा तो फौरन इस बात की जानकारी उनके परिजनों को दी। रोते बिलखते परिजन मौके पर पहुंचे थे। उधर जानकारी पर पहुंची दुर्गागंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। चौरी के सरबतखानी गांव में जमीनी विवाद को लेकर गुरुवार की सुबह 2 पक्षों में मारपीट हुई है। मारपीट में पुलिस जवान समेत कुल 8 लोग घायल हो गए हैं। मारपीट से गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को दौड़ा कर मारा पीटा है। मारपीट में छुट्टी पर अपने घर आए प्रदीप कुमार यादव नामक पुलिस का जवान भी घायल हुआ है। पुलिस के जवान के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। चौरी के सरबतखानी गांव में जमीनी विवाद को लेकर सुबह गांव में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई है। सभी घायलों का उपचार भदोही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया था। मारपीट में एक पक्ष से उर्मिला देवी, प्रदीप कुमार यादव, संदीप यादव, स्वीटी यादव व दूसरे पक्ष से मीना देवी, काजल यादव, शिव कुमार, राजकुमार घायल हुए हैं। मारपीट करने वाले दोनों आपस में पड़ोसी बताए गए हैं। दोनों पक्षों ने चौरी थाने में एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। कोहरा और शीतलहर के बीच भदोही जिले में ठिठुरन बनी रही। रात व सुबह घना कोहरा देखा गया। वहीं गुरुवार की दोपहर निकली धूप बेदम रही। मंद चल रही सर्द हवाओं के कारण सर्दी के सितम से कोई राहत नहीं मिली। गुरुवार की रात फिर से कोहरा छा जाने से ठंड बढ़ गई। तापमान में कोई बदलाव नहीं हुआ। पिछले 1 सप्ताह से भदोही जनपद कोहरा और शीतलहर की चपेट में है। ठंड से ठिठुर रहे लोगों के लिए अलाव ही सहारा बना हुआ है। अस्पताल, बस स्टैंड, चट्टी चौराहों पर मौजूद लोगों को अलाव के इर्द गिर्द दुबके देखा गया। उधर ग्रामीण कृषि मौसम विभाग ने जारी अपने बुलेटिन में बताया है कि आज 26 दिसंबर शुक्रवार को दिन का तापमान 19 व रात का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने का अनुमान है। वहीं हवा की रफ्तार के बारे में जानकारी देते हुए मौसम विभाग ने बताया कि आज 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चलने की संभावना है।
भदोही जिले में वीर शिरोमणि महाराजा बिजली पासी की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। भवरा ग्रुप द्वारा ज्ञानपुर के असनाव बाजार से सटे मर्चवार में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में जहां 500 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया, वहीं पासी समाज के लगभग 100 होनहार छात्र छात्राओं को कॉपी किताब जैसे शिक्षा सामग्री भेंट कर सम्मानित भी किया गया था। कार्यक्रम में पूर्व सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद, समाज सेवी बंशीधर उपाध्याय, पूर्व विधायक औराई मधुबाला पासी, समाजवादी पार्टी की पूर्व प्रत्याशी सपा नेत्री अंजनी सरोज मौजूद रहीं। वीर शिरोमणि महाराजा बिजली पासी की जयंती पर पासी समाज के लोगों की भारी भीड़ देखी गई, जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व महाराजा बिजली पासी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का आगाज किया गया था। जयंती पर सपा नेत्री अंजनी सरोज ने बड़ा ऐलान किया है। कहा कि मर्चवार गांव में महाराजा बिजली पासी और मां उदा देवी पासी के नाम से मुख्य गेट बनवाने का काम किया जाएगा। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का रमेश भवरा, सुरेंद्र बिंद, धोनी पासी जैसे लोगों ने माल्यार्पण कर अंगवस्त्रम भेंट कर स्वागत किया था। बांग्लादेश में हिंदू दीपू चरणदास की हत्या के विरोध में गुरुवार को एक बार फिर भदोही शहर के अजमुल्ला चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश का पुतला फूंकते हुए जोरदार नारेबाजी की है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शहर के मर्याद पट्टी के हरि मंदिर पर इकट्ठा हुए। उसके बाद बांग्लादेश का पुतला लेकर नारेबाजी करते हुए अजमुल्ला चौराहे पर पहुंचे थे और पुतले को आग के हवाले कर दिया। इस मौके पर भदोही के पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल समेत विनीत बर्नवाल, दिलीप गुप्ता, प्रिंस गुप्ता, प्रदीप यादव, संतोष चौहान आदि ने कहा कि बांग्लादेश में लगातार हिंदू समाज को निशाना बनाया जा रहा है, जो अत्यंत निंदनीय है। कहा कि हिंदू समाज अब चुप नहीं बैठेगा। उत्तर प्रदेश परिवहन बस डिपो के चालक व खलासियों के चाय समोसा का लालच यात्रियों पर भारी पड़ रहा है। एक पुरवा चाय और 2 समोसे के लालच के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन बस के चालक व खलासी करोड़ों रुपए की लागत से भदोही शहर के जमनीपुर में बने बस डिपो पर बसों को न रोककर बल्कि शहर के बाईपास रोड रामरायपुर कंसरायपुर के एक जलपान गृह पर खड़ा किया जाता है, ताकि यहां बस के यात्री चाय नाश्ता पानी कर सकें और बदले में उत्तर प्रदेश परिवहन बस डिपो के चालक व खलासियों को मुफ्त में चाय समोसा चाट पकौड़ी मिल सके। नियमों को ताक पर रखकर बस डिपो के चालक व खलासी ऐसे ही होटल व ढाबों पर बसों को खड़ी कर देते हैं, जबकि जमनीपुर जैसे बस डिपो पर खड़े यात्री बसों का इंतजार करते रहते हैं। लालचखोर चालक व खलासी चाय समोसा के चक्कर में बसों को ऐसे होटल ढाबा चाय पान की दुकानों पर खड़े करते हैं, जहां महंगे रेट पर यात्री पानी समोसा चाय खरीदने को मजबूर हो जाते हैं। बावजूद विभागीय अधिकारी की निगाह ऐसे लापरवाह चालक व खलासियों पर नहीं पड़ रही है। भदोही कोतवाली इलाके के बाईपास रोड मथुरापुर के समीप तेज रफ्तार कार के धक्के से बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही लाया गया था। उगापुर बाजार निवासी हीरामनी का 28 वर्षीय पुत्र सलमान बाइक से जौनपुर के रामपुर की तरफ जा रहा था। बाइक पर एक 15 वर्षीय किशोरी बैठी हुई थी। बाइक जैसे ही मथुरापुर बाईपास पर पहुंची, तभी एक कार ने पीछे से टक्कर मार दी। सलमान के साथ गांव का ही एक व्यक्ति भी अपनी बाइक से पीछे पीछे चल रहा था। हादसे के बाद घायल सलमान व किशोरी को सरकारी एम्बुलेंस से CSC भदोही लाया गया था। सलमान के सिर व हाथ में गंभीर चोटें आई थी, जबकि किशोरी मामूली रूप से घायल हुई है। ठंड में ठिठुर रहे लोगों की मदद के लिए गुरुवार की रात उप जिलाधिकारी भदोही अरुण गिरी कंबल लेकर शहर की सड़कों पर उतरे थे, जहां भदोही रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर रैन बसेरे की व्यवस्था का जायजा लिया और वहां मौजूद लोगों को कंबल भी सौंपा था। रात को उप जिलाधिकारी अरुण गिरी लेखपाल श्रवण कुमार मिश्रा को लेकर निराश्रित व्यक्तियों व स्टेशन पर बैठे सफर करने वाले लोगों को तलाश कर उनको कंबल भी सौंपा था, जहां स्टेशन पर कई महिला पुरुष यात्री जो खुले आसमान के नीचे बैठे थे, उन्हें रैन बसेरा भेजा गया था। रैन बसेरे की व्यवस्था को और ठोस किए जाने का निर्देश दिया है।
अगल बगल लगे रैन बसेरे के पर्दे काफी हल्के थे, जिसे तेज ठंड हवा अंदर पहुंच रही थी। इसी तरह उपजिलाधिकारी कंबल लेकर दलबल के साथ भदोही शहर के इंदिरा मिल चौराहे पर भी पहुंचे थे। कड़ाके की ठंड व कोहरे के बीच उपजिलाधिकारी अरुण गिरी निराश्रितों की मदद के लिए रात को भदोही शहर की सड़कों पर उतरे थे। सांसद खेल महोत्सव 2025 का गुरुवार को समापन हो गया। भदोही शहर के मूसीलाटपुर जिला खेल स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव का भव्य तरीके से समापन किया गया, जिसमें भदोही सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद, जिलाधिकारी शैलेश कुमार, मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ल मौजूद रहे। इस खेल महोत्सव में वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, कबड्डी, फुटबॉल, बैडमिंटन, जूडो, कुश्ती जैसे कुल 8 खेलों के जूनियर, सब जूनियर, सीनियर आयु वर्ग के महिला पुरुष 850 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। विजेता खिलाड़ियों को स्मार्ट किट, शील्ड, टी शर्ट, प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया था। उधर सांसद खेल महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का जिला खेल स्टेडियम मूसीलाटपुर में संजीव प्रसारण भी किया गया था। इस मौके पर सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने कहा कि खेल महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है कि भदोही जिले में छिपी खेल प्रतिभाओं को पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाने का अवसर दिया जाए। ठंड के मौसम में बीपी और शुगर के मरीजों के लिए जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। इस मौसम में ब्रेन स्ट्रोक व ब्रेन हेमरेज के मामले सबसे अधिक सामने आते हैं। ठंड के मौसम में स्वास्थ्य से जुड़ी यह जानकारी भदोही शहर के बाईपास रोड रामरायपुर में मौजूद जयदीप हॉस्पिटल के डॉक्टर बीके दुबे ने दी है। बताया कि ठंड में थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है, इसलिए बीपी और शुगर के मरीजों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। डॉक्टर बीके दुबे बताते हैं कि ठंड के कारण शरीर की नसें सिकुड़ जाती हैं, जिससे अचानक बीपी बढ़ जाती है। यही कारण है कि सर्दियों में ब्रेन स्ट्रोक व ब्रेन हेमरेज के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती है। खासकर बुजुर्गों को सलाह देते हुए डॉक्टर बीके दुबे बताते हैं कि इस तरह के मरीज कान व छाती को पूरी तरह ढककर ही बाहर निकलें। बेहतर होगा कि धूप निकलने के बाद ही घरों से बाहर निकलें। कहा कि जीवन शैली में बदलाव लाकर गंभीर बीमारियों से भी बचा जा सकता है। भदोही शहर से सटे सररोही बाजार में 12वीं सदी के सबसे शक्तिशाली राजा महाराजा बिजली पासी की जयंती धूमधाम से मनाई गई है। केक काटकर पासी समाज के लोगों ने महाराजा बिजली पासी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया और उनके जीवनी पर प्रकाश डाला। सररोही बाजार में जयंती मनाते हुए वक्ताओं ने कहा कि महाराजा बिजली पासी समुदाय के एक महान भारतीय राजा थे। सररोही बाजार में मनाई गई जयंती के मौके पर विजय सरोज, संजय सरोज, बेचू पासी, जितेंद्र पांडे उर्फ बड्डा, चंदू मौर्य आदि मौजूद रहे। क्रिसमस दिवस के मौके पर भदोही शहर से सटे जमनीपुर बीड़ा कॉलोनी के एक पार्क में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां सांता क्लॉज बने नन्हे मुन्ने बच्चों ने लोगों का मन मोह लिया था। क्रिसमस दिवस के मौके पर ग्रेस कम्युनिटी सेंटर के बैनर तले इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन कराया गया था। संस्था के अध्यक्ष सीजू पी जान की देखरेख में क्रिसमस दिवस के मौके पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में कथा, नाटक, सांस्कृतिक जैसे कार्यक्रम कराए गए थे। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कार्यक्रम चलता रहा। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश जायसवाल, सत्या सोनकर, स्नेहलता श्रीवास्तव, पत्रकार रोहित गुप्ता, चंद्रबालक राय समेत सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मियों को माल्यार्पण कर स्वागत किया गया था। इस भव्य कार्यक्रम को लेकर लजीज व्यंजन के भी इंतजाम किए गए थे। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर खूब वाहवाही के साथ तालियां बटोरी। इस मौके पर रतन मौर्य, आफो, संजय कुमार आदि मौजूद रहे। भदोही ब्लॉक के पिपरी गांव में एक सप्ताह पूर्व सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। साइकिल यात्री गोविंद यादव की अध्यक्षता में यह प्रतियोगिता पिपरी के ज्ञान निकेतन इंटर कॉलेज में आयोजित कराई गई थी, जिसका 25 दिसंबर दिन गुरुवार को परिणाम आया था। परिणाम में बेहतर प्रदर्शन करने वाले होनहार छात्र छात्राओं को सम्मानित व पुरस्कृत किया गया था। यह सम्मान समारोह अस्ती गांव में मौजूद हरिओम कोचिंग सेंटर में आयोजित
किया गया था। कक्षा 5 से 12 तक के छात्राओं के बीच यह सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराई गई थी। परीक्षा परिणाम में कक्षा 5 के रुद्र सिंह प्रथम रहे, जिन्हें सोलर लैंप लाइट दी गई है। दूसरे स्थान पर कक्षा 8 की सौम्या सिंह रही, जिन्हें लंच बॉक्स दिया गया है। वहीं तीसरे स्थान पर प्रियंक गौतम रहे, इन्हें टिफिन बॉक्स व मेडल देकर सम्मानित किया गया है। बाकी 11 अन्य बच्चों को भी सम्मानित किया गया था। इस मौके पर धर्मेंद्र कुमार, दिव्या कुमारी, मनीष मौर्य, मनोज यादव सहित काफी संख्या में बच्चे व अभिभावक मौजूद रहे। गोपीगंज के जगन्नाथपुर गांव में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन भगवान श्री कृष्ण व माता रुक्मणी के विवाह प्रसंग पर कथा वाचक ने कथा सुनाई थी। विवाह प्रसंग पर कथा सुन पंडाल में मौजूद श्रद्धालु भाव विभोर हो गए थे। कथा व्यास आचार्य पंडित रुद्रेश महाराज ने रुक्मणी विवाह लीला का ऐसा भावपूर्ण वर्णन किया कि पंडाल में मौजूद श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई। कथा के दौरान भक्ति रस से ओत प्रोत भजन कीर्तन शंखनाद से जगन्नाथपुर का पूरा इलाका भक्तिमय से सराबोर हो गया था। इस मौके पर राजू तिवारी, नंदलाल पांडे, कार्तिक तिवारी, रमाकांत तिवारी आदि मौजूद रहे। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जन्म शताब्दी पर सुशासन सप्ताह के तहत गुरुवार को भदोही जिले में बड़े ही धूमधाम के साथ जयंती मनाई गई। जिले भर के अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया है। सूर्यामा के अटल चौराहे पर मौजूद प्रतिमा का अनावरण भी किया गया था। इस मौके पर भारी भीड़ उमड़ी थी। इसी तरह भदोही शहर के अजमुल्ला चौराहे पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई है, जहां भारी भरकम अटल जी की होर्डिंग लगाकर पुष्प अर्पित करते हुए भाजपा के लोगों ने जयंती मनाई है। नई बाजार के चांदनी चौक तिराहे पर भी भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाते हुए लोगों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया था। गोपीगंज नगर के मिर्जापुर रोड तिराहे पर भी स्मारक चौक पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई थी। यहाँ भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। गोपीगंज के कठौता मोड़ के पास कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 50 जरूरतमंदों को इस कड़ाके की ठंड में कंबल सौंपा गया है। कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल पहुंचे थे। ओकार नाथ मिश्र उर्फ बच्चा की ओर से आयोजित इस कंबल वितरण कार्यक्रम में 50 जरूरतमंदों के बीच कंबल सौंपा गया है। इस मौके पर सिद्धार्थ मिश्रा, छोटेलाल गुप्ता, निजाम, गोपी तिवारी, विपिन श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। ऑपरेशन नया जीवन अनाथ बच्चों के लिए एक नया उजाला लेकर आई है। ऑपरेशन नया जीवन के तहत भदोही जिले के दानवीर सामाजिक कार्यकर्ता भी आगे आकर ऐसे अनाथ बच्चों की मदद कर सकते हैं। ऑपरेशन नया जीवन के तहत गुरुवार को भदोही जिले के दुर्गागंज थाना परिसर में एक कार्यक्रम व गोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस गोष्ठी के मुख्य अतिथि अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल रहे। कार्यक्रम में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय, समाज कल्याण अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक मौजूद रहे। मुख्य अतिथि अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि कुल 53 अनाथ बच्चों को चयनित किया गया है, जिसमें से मौके पर ही 10 बच्चों के बैंक खाते खुलवाए गए हैं। इनमें ऐसे बच्चे शामिल हैं जिनके माता पिता नहीं हैं और शिक्षा से कोसों दूर हैं। बताया कि मिशन शक्ति अभियान के तहत ऑपरेशन नया जीवन की शुरुआत की गई है। अपील की गई है कि जिले के दानवीर सामाजिक कार्यकर्ता आगे आकर ऑपरेशन नया जीवन के तहत ऐसे बच्चों के लिए उजाला बन सकते हैं। गुरुवार को भदोही जिले में मैरी क्रिसमस का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर भदोही जिले के गोपीगंज, ज्ञानपुर व भदोही के स्कूल व चर्च में विशेष आयोजन किए गए थे, जहां मैरी क्रिसमस त्यौहार को लेकर छोटे छोटे बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला है। बच्चों ने सांता क्लॉज की वेशभूषा पहनकर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। साथ ही सांता क्लॉज बने बच्चों ने अपने हमजोली बच्चों को उपहार भी बांटे थे। मैरी क्रिसमस से जुड़े गीतों पर नृत्य कर बच्चों ने लोगों के मन मोह लिए थे, जहां स्कूल के फादरों ने क्रिसमस के त्योहारों को प्रेम, भाईचारे और खुशियां बांटने का पर्व बताते हुए संदेश दिया था।
भदोही शहर के प्रजापतपुर निवासी भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी के पोते व उत्कर्ष तिवारी साक्षी तिवारी के 1 वर्षीय बेटे माधव तिवारी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। केक काटकर जन्मदिन मनाते हुए ठंड में ठिठुर रहे गरीब परिवार के लोगों के बीच कंबल का वितरण भी किया गया था। भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी व पूर्व ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख वंदना तिवारी के पोते माधव तिवारी का पहला जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। तिवारी भवन को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। माधव तिवारी को आशीर्वाद देने के लिए औराई विधायक दीनानाथ भास्कर, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा, पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, ब्लॉक प्रमुख पति प्रशांत सिंह उर्फ चिट्टू, गुड्डू दुबे समेत कई भाजपा नेता पहुंचे थे। चलते चलते आप सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि भदोही जिले में कहीं भी हो कोई खबर, गांव, शहर, गली मोहल्ले में हो कोई समस्या, घटना, दुर्घटना जैसी जानकारी भी आप हमें दे सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश करें। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।